कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। भाई हमारे दास बिहारी गौड़ ने बड़े विषयों को छुआ, बहुत आपके सामने बातें की, लिफाफे से लेके तरह तरह की तमाम जो है वो कथाएं उन्होंने आपके सामने निकाली। अच्छा, एक बात वो कर रहे थे, बोला मैं मंजू जी के यहाँ, मैंने वालिया जी के यहाँ चार भाषाएं बोली सीखी वहाँ में, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी। मैं गिनती दोबारा सीख रहा हूँ, ये चार हो गई क्या? और चौथी भाषा को, ये प्यार की भाषा तो है, वो रोटी रोटी खा रहा है कि आज इसलिए प्यार की भाषा है। तो बताओ, आज ही बात है, दोपहर में खाना खा रहे थे इनके यहाँ, बख्शी जी भी साथ थे, तो खाना खा रहे थे, अपने हाथ से खाना रोटियां बना के खिला रही थी। और अमेरिका के अंदर भाई हमारे साथ पहली बार है, इसलिए कई चीजों में इनको अंतर नजर नहीं आ रहा होगा। जैसे इन्होंने कहा शॉर्ट्स की बात है, अमेरिका की वो संस्कृति है जिसमें जो है कपड़े अहम नहीं रखते, आदमी का व्यक्तित्व अहम है, उसका काम अहम है, वो कितनी शिद्दत से अपना काम करता है वो चीज अहम है। आप इंग्लैंड में चले जाइए, आप टेबल पे बैठे, डाइनिंग टेबल पे सूट बूट में नहीं बैठेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ एक बड़े से बड़े कंपनी का सीईओ भी जो है वो जिस तरह चाहे वहाँ चला जाता है, लेकिन वो काम अपनी ईमानदारी से करता है। यही ताकत है अमेरिका की, यही इसकी मेहनत की ताकत है। भाई हमारे थोड़े जिलों में पहला आंगन है कि मेरी कामना है कि वो काफी यात्राएं करें। और चार पंक्ति इनके लिए भी देना चाहूंगा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आपसे क्षमा यात्रा करते हुए, नहीं आप बड़े हैं हमारे, और आपसे क्षमा यात्रा करते हुए इनकी तरफ से बात कहते हुए कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और जिस्म की बात नहीं थी उसके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। खाना खिला रही थी और अमेरिका के अंदर मैं जानता हूँ कि कोई आपको पता नहीं कितना क्या कुछ कर दे आपके लिए, लेकिन जो महिला आपके लिए आटा गूंथ कर और रोटियां अपने हाथ से बनाती है वो सबसे बड़ी बात होती है अमेरिका के अंदर। इससे बड़ी अतिथि आप रोटियां खिला रही थी बहन जी, हमारी रोटियां खिला रही थी। इन्होंने कहा एक और लो, एक और लो। रास्पबेरी गॉड बोले बहन जी बहुत हो गया, 6 रोटियां खा चुका हूँ। बहन जी बोली खा तो तुम 8 चुके हो, पर गिन कौन रहा है? तरह तरह की तमाम जो है वो होती रहती है। डॉक्टरों की बात कर रहे थे भाई रास्पबेरी गॉड, डॉक्टरों की बात कर रहे थे। डॉक्टर ऊपर जाने का रास्ता, ये सारी तमाम लिखे रहते थे। अब वो क्या होता है, डॉक्टर के साथ बड़ी समस्या होती थी। एक आदमी चला रहा था और लंगड़ाता हुआ आ रहा था, तो 3 ऑर्थो के डॉक्टर खड़े थे, 3 हड्डी रोग विशेषज्ञ खड़े थे। एक बोला कि मैं दावे से कह सकता हूँ इसके घुटनों में प्रॉब्लम है, इसे अटल बिहारी वाजपेयी वाली समस्या है। दूसरा बोला नहीं, इसके कपड़ों में प्रॉब्लम है, इसके एंकल में प्रॉब्लम है। तीसरा बोला फालतू की बात मत करो, शर्त लगा लो इसकी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें टीबी है। तो बोले ठीक है, देख लेते, पता कर लेते हैं। अब आया आदमी लंगड़ाता हुआ, बोले तेरे को बीमारी क्या है, लंगड़ा के चल रहा है? बोला जी कुछ नहीं है, मेरी चप्पल टूट गई है। समस्या कुछ और होती है, हम जड़ कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे हमारे यहाँ तो समस्याएं और होती है। वो एक डॉक्टर के पास चला गया आदमी, अब जल्दबाजी में क्या था, डॉक्टर का ध्यान कहीं और था, उसे खांसी थी। अब उसे दवाई लिख दी दस्त की, जुलाब की दवाई दे दी। अब वो जब चला गया तो जो कंपाउंडर था बोला साहब क्या गड़बड़ कर दिया आपने, उसको खांसी की थी और आपने जो है उसको दस्त की दवाई दे दी। अरे बोले ठीक है रहने दे। अब दूसरा खांसेगा तो सोच के ये तमाम समस्याएं हो जाती है। अब अरे मैं तो देखिए कई बार क्या होता है, झोला छाप डॉक्टर बड़े बहुत होते हैं भारत के अंदर, झोला छाप डॉक्टरों की कमी नहीं है। तो एक आदमी चला गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास गया, उसने देखा, डॉक्टर ने चेक किया, बोला जी यार जो टांगे हैं वो नीली पड़ गई हैं। डॉक्टर ने चेक किया, ओहो बोला भी जहर फैल गया तो काटनी पड़ेगी। अब आप जानते देखिए डॉक्टर जो है उसे भगवान समझते हैं, भगवान का रूप समझते हैं, है ना। भगवान जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है।
और जब डॉक्टर नाराज होता है तो हम तो प्रश्न करते ही नहीं है, जो अगला कह रहा है उसने टांग नहीं काटनी पड़ेगी, काट दो। अब उसने काट दी। अब थोड़े दिनों के बाद उसने जो जयपुर फूट जो है वो नकली वाले टायर लगा लिए, वो फिर गया, बोला अब क्या समस्या आ गई, बोले जी ये भी नींदी पड़ गई। तो उसने चेक किया, बोलो तेरी तो जीन्स ही रंग छोड़ रही है। समस्या इस तरह की होती है। और मैं आप अगली लाइन में बैठी हैं, बड़ी जिंदा दिली से दाद दे रही हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो है, आइए साहब आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए। नहीं आप ये लोग सही समय पे आए, दरअसल हम ही जल्दी शुरू हो गए। आइए आइए, देखिए तरह तरह बजरंग जी आगे बैठ गए हैं वहां, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। वो टेबल जरा मुन्नू जी का टेबल सीधी करवा लीजिएगा इस तरफ, आप जरा घूम के जो है वो सुन रहे हैं, और कभी कमर वमर में कोई दिक्कत आ जाए समस्या हो सकती है। देखिए हमें तो बुजुर्गों का ख्याल करना होता है। भारत का जो बुजुर्ग है वो ऊपर से भले अटल बिहारी हो, लेकिन अंदर से नारायण दत्त तिवारी होता है। आपको सूर्य कुमार पांडे कहते हैं लखनऊ के कि बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है, कि बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर का सीटी बजाना छोड़ देता है। ये भाई पंगा लेना था, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पंगा मत लो इन बूढ़ों से। हाँ भैया, पंगा मत लो इन बूढ़ों से, ये सुपारी तोड़ देते हैं मुसूड़ों से। लेकिन तमाम बातों से बात जो है, तमाम बातों की बात अलग है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि बुजुर्ग जो है हमारी खाती हैं। भारत के अंदर ये परंपरा है कि सुबह बच्चा उठता है तो अपने पिता का, दादा का आशीर्वाद लेता है, और जो बुजुर्ग हैं वो भी जब हाथ फेरते हैं आशीर्वाद का, तो जितना उनका अनुभव होता है, जितनी उनका ज्ञान होता है, जितनी उनकी दुआएं होती हैं, उस एक हाथ फेरने के साथ साथ उस बच्चे में स्थानांतरित हो जाती हैं, परिवर्तित कर दी जाती हैं, भेज दी जाती हैं। ये हमारी परंपरा है। और वो कहा है किसी ने कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, कि किसी गीता से न कुरान से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अदा होती है, और रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। हिंदी का कार्यक्रम है और बड़ी खुशी की बात है, इसमें तमाम पंजाबी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मराठी के लोग भी मौजूद हैं, गुजराती के भी मौजूद हैं, और यहाँ प्रधानी जो है महेश शाह जी पिछले साल थे संस्था के, और इस साल जो है दयाराम जी अहीर हैं। तो ये भारतीय एक राष्ट्रीय एकता यही नजर आती है। और ये हमारे बीच में शेफाली शाह भी जो है, जो कि मेरे को स्पेलिंग गलत होंगे बोलने में, लिखने में तो नहीं है तो पता है मेरे को, लेकिन बोलने में स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। ये आपने नई चीज सुनी होगी, प्रोनाउंसिएशन कहूंगा उसमें दिक्कत आएगी, बोलने में स्पेलिंग इस तरह से गलत होते हैं। ये नए नए प्रयोग चलते रहते हैं, तो उनके यहाँ भी हमने जो है उनका भी शुरू हुआ है रेस्टोरेंट, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि अगली बार जब आए तो एक बड़े स्पॉन्सर के रूप में यहाँ हमें मिले, जो इस कार्यक्रम को पूरे को वही स्पॉन्सर करें, ये मेरी ऐसी कामना है। और आपके आने पर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और अब बात जो है वो छूट जाती है, इधर से उधर कहीं वो चल रहे थे, स्पेलिंग तो कहीं निकल गई, बहरहाल छूट गया सिरा। लेकिन मैं आपको अब जो है अगले कवि से पहुंचाना चाहता हूँ, भाई महेंद्र अजनबी जो उस किनारे पे खड़े हैं। ये लाफ्टर चैलेंज की बात कर रहे थे, मैं बात कहना चाहता हूँ, लाफ्टर और कविता का कहीं मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो चुटकुले हैं 10 रुपये में बस स्टैंड की किताब में से भी आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएंगे, और वो आप भी सुनाते रहते हैं, कहीं तो हम भी आपसे सुनकर आपको सुना देते हैं। वो चीज अलग होती है, जो कविता है वो उसकी शान अलग होती है, कविता की बात अलग होती है। वो कहा है किसी ने कि कैसे कैसे कविता लिखते पूछो इन फनकारों से, कि कैसे कैसे कविता लिखते पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। बहुत बढ़िया कवि है, हास्य मिलके, ये उनकी 7वीं 8वीं यात्रा है अमेरिका की, लेकिन फिनिक्स में पहली बार आ रहे हैं। और डील डॉल आपने देख लिया उनका, और ये हाल कैसे हुआ मैं आपको सिर्फ ये बता के इनको बुलाना चाहता हूँ। ट्यूशन पढ़ने जाते थे, हिंदी की टीचर ने पूछ लिया कि बेटा प्रेम और इश्क में क्या अंतर होता है बता, प्रेम और इश्क में क्या अंतर होता है बता।
तो ये बोले सर ऐसा है, जो आप अपनी बेटी से करते हैं वो प्रेम है, और जो मैं उससे करता हूँ वो इश्क है। जोरदार तालियां बजा दीजिए।